नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी का नाम है औरों के लिए जीना। एक बार बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। काफ़ी दूर से लोग उनके प्रवचन सुनने को आए थे। उनके प्रवचन से लोगों को अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं का समाधान मिलता था। इसी गांव के गली में एक गरीब व्यक्ति अपनी छोटी सी कुटिया में रहता था। वो बार बार लोगों के झुंड को बुद्ध के प्रवचन सुनने की लालसा लिए अपनी कुटिया के सामने से गुजरता हुआ देखा करता था। एक दिन उसके मन में भी एक प्रश्न आया। भगवान बुद्ध के शिविर में जाते समय लोग उदास एवं परेशान दिखाई पड़ता है, पर उनके प्रवचन सुनकर वापस आ रहे लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी प्रसन्नता, आत्मविश्वास, शांति के भाव दिखाई पड़ते हैं। आखिर क्यों? आखिर वो भी लोगों के साथ शिविर में गया जहाँ प्रवचन चल रहा था। उसने देखा प्रवचन समाप्त हो गया है और लोग अपनी समस्याओं एवं परिस्थितियों के समाधान को लेकर बुद्ध से मिल रहा है। बातें सुनकर उन्हें समाधान बता रहे थे। अंत उस गरीब व्यक्ति का भी नंबर आया। वो तथागत के सम्मुख खड़ा था। वो बोला, महात्मा, ईश्वर ने सबको इतनी खुशियाँ दी है, धन ध्यान दिया है, पर ईश्वर ने मुझे इतनी गरीबी और दुख क्यों पैदा किया है? मैंने भला ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका कारण मैं गरीबी और दुखों से भरा जीवन जीने के लिए विवश हूँ? इस गरीब की बातें सुनकर भगवान बुद्ध बड़े ही करुणा भरे स्वर से बोला, बच्च, क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? वो बोला, प्रभु, मैं भला किसी को क्या दे सकता हूँ? मेरे पास किसी को देने के लिए क्या ही है? मैं तो स्वयं बड़ी मुश्किल से अपना और परिवार का भरण पोषण कर पाता हूँ। कई बार तो हमारे पूरे परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। यह सुनकर तथागत बोले, भगवान ने तुम्हें सुंदर चेहरा दिया है जिससे तुम लोगों को मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हें सुंदर मुख दिया है जिससे तुम लोगों की प्रशंसा कर सकते हो। भगवान ने तुम्हें 2 हाथ दिया है जिससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। जिसके पास ये 3 चीज है वो भला गरीब कैसे हो सकता है? तुम लोगों को देना सीख लो, उनकी मदद करना शुरू कर दो। अपनी मुस्कुराहट और प्रशंसा के शब्दों लोगों में बंटना शुरू कर दो। अपने दोनों हाथों से लोगों की जितनी मदद कर सकते हो करना शुरू कर दो। फिर तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। उस व्यक्ति को अब अपनी समस्या का समाधान मिल चुका था। उसे अपनी गरीबी और दुख के कारणों का पता चल चुका था। वो भी एक नए आत्मविश्वास, वो चेहरे पर एक अप्रतिम मुस्कुराहट, वो शांति लिए वहाँ से चल पड़ा। उस दिन से उसके जीवन की दिशा बदल गई। वो नहीं रह गया जो वो अभी अभी बुद्ध से मिलने के कुछ पल पूर्व तक था। उसकी जीवन दृष्टि बदल चुकी थी और जीवन की दिशा भी। अब लोगों की सेवा में, सहायता में निरत रहने लगा। लोगों को खुशी देकर वो भी प्रसन्न रहने लगा है। कड़ी मेहनत और पुरुषार्थ के बल पर भी औरों की तरह समृद्ध व खुशी हो गया। निश्चित ही हम में से हर कोई इसे अपने जीवन में अपनाकर अनंत गुनी खुशियाँ पा सकता है। स्वयं के लिए पशु पक्षी व अन्य प्राणी भी जी लेते हैं, पर मनुष्य विधाता की सर्वोत्कृष्ट कृति है और हमें इस जगत में रहते हुए अपनी सर्वोत्कृष्टता का परिचय अपने आचरण से देना ही चाहिए। अखंड ज्योति। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके आपके मन की बात बोलना नहीं भूलिएगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।